स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ। अर्जुन को मोह व्याप्त हुआ। मोहग्रस्त अर्जुन विषादी हो गया। अब विषाद में से जो कुछ निर्णय अर्जुन ने किए हैं, वह निर्णय भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन सुनाता है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंत में ढेर सारे श्लोकों में अर्जुन अपने निर्णयों को सुनाता है। भगवान श्री कृष्ण उसको सुन रहे हैं और यह जो निर्णय अर्जुन सुनाता है उसमें वह क्या करना चाहता है, वह जस्टिफाई करना चाहता है अपने निर्णय को। जो निश्चय उन्होंने स्वयं किया, जो निर्णय जो भगवान श्री कृष्ण के निर्णय से कुछ अलग था, वो आगे जाकर हमें पता चलेगा। जो कुछ भी अर्जुन ने नक्की कर लिया है, निर्णय कर लिया है, उसको जस्टिफाई करने के लिए अब वह भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयत्न करता है। वह विभिन्न प्रकार के तर्क ढूंढ निकालता है, रीजंस, कि मैं जो निर्णय कर रहा हूं वो क्यों योग्य है, उसके तर्क सुनाता है। हाँ, शास्त्रों को भी बीच में लाता है, पुण्य पाप की बात करता है, हिंसा अहिंसा की बात करता है, सामाजिक प्रश्नों को बीच में लाता है। युद्ध करने से क्या क्या अनिष्ट हो सकता है, ऐसी बातें करता है। वर्ण संकरता की बात करता है, कुल धर्म के नाश होने की बात करता है, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, ऐसे सामाजिक प्रश्न, धार्मिक प्रश्न, शास्त्रों की बात, पुण्य पाप की बात, विभिन्न प्रकार के तर्क, यह सब मिलाकर जस्टिफिकेशन, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, मेरा निर्णय योग्य निर्णय है। तो यह सब बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण को जो कहा वह व्यास जी ने भगवद गीता में लिखा है। अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं और न सुखों को ही चाहता हूं। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ, जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। देखिए अर्जुन के शब्द कैसे हैं, आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर तो पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही मिलेगा। पुण्य पाप की बात करता है अर्जुन। हे कृष्ण, इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन,
कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें? देखिए, कोई भी बुद्धिशाली के आज के युग में यदि इन वाक्यों को पढ़ा जाए और यदि इन वाक्यों का परिप्रेक्ष्य देखा न जाए तो कदाचित किसी को लगे कि ये योग्य है। लेकिन एक सैनिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? उसका कर्तव्य, अर्जुन नहीं है, अर्जुन आज एक योद्धा है, धर्म युद्ध उसका कर्तव्य है। ऐसे समय में ऐसे वाक्य अर्जुन बोलता है। अर्जुन ने और कुछ भी कहा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर प्रजा पैदा हो जाती है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों को पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिसके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है, हे कृष्ण, कि हम बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। पुण्य और पाप का निर्णय करने वाले कर्म फल प्रदाता भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, हम एक पाप कर्म करने जा रहे हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। हे कृष्ण, अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए यह सब धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दे तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। ऐसी बातें अर्जुन ने सुनाई। मैंने पहले ही आपको कहा, वह जस्टिफिकेशन चाहता है अपने निर्णयों में, शास्त्रों से, तर्कों से, सामाजिक बातों से, और इन सब युक्तियों कर कर अंत में निर्णय तो एक ही था, मुझे युद्ध नहीं करना है। यह सब बताकर अर्जुन ने किया क्या? श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में व्यास जी ने ऐसे लिखा, एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थे उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक। एवं उक्त्वा, इन सब बातों को बताकर अर्जुन ने क्या किया? अर्जुनः संख्ये रथोपस्थे उपाविशत्, रथ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। और क्या किया उन्होंने? विसृज्य सशरम चापम, बाण सहित धनुष को छोड़ दिया। और शोक संविघ्न मानसः, विषाद से युक्त, शोक से युक्त मन वाला ही होकर रथोपस्थे, रथ के पीछे जाकर बैठ गए। यहां पहला अध्याय पूर्ण होता है। इस दृश्य की कल्पना कीजिए, बाण सहित धनुष को छोड़ देना, रथ के पीछे जाकर बैठ जाना। भगवत गीता में लिखा, संख्ये, यह रण मैदान में होता है, रणांगण में होता है, सेनयोः उभयोः मध्य होता है। अब इस दृश्य को देखकर किसके मन में कैसे विचार आए होंगे? यह बात तो धृतराष्ट्र जी सुन रहे हैं संजय के मुख से। इस परिस्थिति का वर्णन सुनकर धृतराष्ट्र के मन में क्या विचार आए होंगे? खुश हो जाएंगे, हाँ ठीक चल रहा है, अब मेरा बेटा दुर्योधन जीत जाएगा।
कौरव पक्ष के अन्य योद्धाओं के मन में क्या विचार होंगे? पांडव पक्ष में इस दृश्य को देखकर क्या हुआ होगा? भीम ने जब यह बात सुनी होगी तो भीम के मन में कैसे विचार आए होंगे? युधिष्ठिर ने सुना होगा तो उसके मन में क्या प्रतिक्रियाएं थी? यह सब एक चिंतन का विषय है। लेकिन अर्जुन के जीवन में जो हुआ वो यहां लिखा गया। अंतिम शब्द है शोक संविग्न मानसः। दुखी हो गया है, रथ के पीछे बैठ गया है। यहां पर पहला अध्याय पूर्ण होता है। बाद में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, कैसे बातें आगे चली, वो द्वितीय अध्याय से शुरू होती है। यहां पहला अध्याय पूर्ण होता है। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। हमारे शास्त्रों में जो अध्याय के नाम होते हैं और नामाविधान की जो प्रक्रिया होती है वह विभिन्न प्रकार से की जाती है। कभी कभी जो व्यक्ति जिस शास्त्र को लिखता है उससे ही उसके नाम बन जाते हैं। जैसे मनुस्मृति मनु भगवान ने लिखी तो मनुस्मृति, पराशर स्मृति, दक्ष स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, व्यक्तियों के नाम से जिन्होंने ग्रंथ लिखे हो। कभी कभी पात्रों के नाम से, जिस पात्र का उल्लेख उसमें आता हो, जिसका चरित्र हो। जैसे मैत्रेयी ब्राह्मण करके बृहदारण्यक उपनिषद का एक प्रकरण है, उसको मैत्रेयी ब्राह्मण कहते हैं क्योंकि उसमें मैत्रेयी की बात आती है। मैत्रेयी उसमें एक पात्र है। पात्रों के आधार से शास्त्रों के नाम बनते हैं। कभी विषय वस्तु, उसमें प्रतिपादित जो विषय है उसके आधार पर नाम होते हैं। जैसे उपनिषदों में जाएंगे तो सद विद्या, सन नामक तत्व है, सदैव संवेदम अग्रासित एकमेवाद्वितीयम, सृष्टि प्रक्रिया का निरूपण है। लेकिन सत शब्द से बात हुई, उसको सद विद्या कहते हैं। भूमा विद्या, भूम शब्द से परमात्मा का निरूपण है वहां, तो भूमा विद्या। तो विषय वस्तुओं के आधार पर भी प्रकरणों के नाम बनते हैं। शाखाओं के आधार पर भी प्रकरणों के नाम बनते हैं। जैसे हम कठोपनिषद नाम सुना होगा आपने, तो कठ नाम की एक वैदिक शाखा है, उसके आधार पर उसका नाम हुआ कठोपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद, तित्तरी एक शाखा का नाम है, शाखा के आधार से एक प्रकरण का नाम हो गया। कभी कभी प्रथम वर्ण को लेकर जो प्रकरण, जो शास्त्र लिखा जाता है, उसी का प्रथम शब्द लेकर उस प्रकरण का नाम बन जाता है। जैसे ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद का नाम है। क्यों यह नाम हो गया? तो उस उपनिषद का पहला मंत्र, उसका आरंभ ही ईशावास्य शब्द से होता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो ईशावास्य प्रथम शब्द, उससे नामकरण। केनोपनिषद एक प्रकरण का नाम हो गया, उपनिषद का नाम बन गया। प्रथम वर्ण अक्षर उसमें केन ऐशितम पतति प्रेषितम मनः, एक प्रश्न से शुरू होता है। केन शब्द प्रथम है तो उससे एक प्रकरण का नाम हो गया। स्वरूप को लेकर कभी कभी नाम बन जाते हैं ग्रंथों के, शास्त्रों के। जैसे ब्रह्मसूत्र, सूत्र रूप में लिखा गया तो ब्रह्मसूत्र व्यास जी ने लिखे, वेदांत शास्त्र जिसको कहते हैं। स्वामीनारायण भगवान के जो उपदेश है उसको वचनामृत कहते हैं। वचन उसमें संग्रहित हुए हैं। विभिन्न प्रकार से शास्त्रों के नाम, शास्त्र के प्रकरणों के नाम बनते हैं। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता के जो अध्याय है उनके नाम भी विषय वस्तु के आधार पर हुए हैं। प्रथम अध्याय को कहते हैं अर्जुन विषाद योग। क्यों इसको विषाद योग कहते हैं? तो इस अध्याय में प्रधानतया, बातें तो बहुत आई, लेकिन प्रधानतया अर्जुन के विषाद की बात हुई है। कृपया परया विष्टः विषेदन इदम अब्रवीत। जो कुछ भी बात करता है वो विषाद में से करता है। और श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में भी शोक संविग्न मानसः ऐसे अर्जुन के लिए कहा गया। शोक संविग्न, विषाद ग्रस्त हो गया है, रथ के पीछे बैठा है। तो एक विषाद का वर्णन प्रधानता से प्रथम अध्याय में किया गया, इसलिए इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। यहां एक दूसरी बात करना चाहता हूं। भारतवर्ष के महान शास्त्रों की उत्पत्ति में कारण विषाद बने हैं। जैसे यहां हमने देखा कि अर्जुन को विषाद हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, विषाद को दूर किया।
और कर्तव्य में प्रेरित किया। अर्जुन के विषाद से भगवत गीता की रचना, भगवत गीता की हमें प्राप्ति हुई। इसी ढंग से आप रामायण की उत्पत्ति, उसके बारे में सोचेंगे तो वहां पर भी एक विषाद है। वाल्मीकि जी का विषाद रामायण रूपी ग्रंथ की भेंट दे रहा है। एक समय में वाल्मीकि जी बैठे थे और उसी समय में एक क्रौंच पक्षी का युगल आनंद कर रहा था, कलकल कर रहा था, और उसी वक्त एक शिकारी आता है और उसमें से एक पंखी को मार देता है, और उससे जो अन्य क्रौंच पक्षी है वो दुखी हो जाता है। उसी समय व्यास जी, वाल्मीकि जी इस दृश्य को देखते हैं और दुखी हो जाते हैं, और वह जो शिकारी उसको कहते हैं, मां निषाद, आप क्यों मार रहे हैं, आप क्यों हिंसा कर रहे हैं। और यह जो विषाद था, शोकः श्लोकत्वम आगतः, उनका शोक, उनका विषाद श्लोकत्वम एक ग्रंथ के रूप में परिणत होता है। उसी ग्रंथ का नाम है रामायण। भगवान श्री राम इस ग्रंथ के महानायक, एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक ग्रंथ। लेकिन वाल्मीकि जी का शोक, इस शोक से, इस विषाद से हमें रामायण की प्राप्ति हुई, एक महान ग्रंथ की प्राप्ति हमें हुई। इसी तरह श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति का भी कारण, उसमें एक विषाद को स्थान मिला है। व्यास जी को हम जानते हैं, बादरायण व्यास। उनका नाम व्यास इसलिए हुआ, उन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया है। व्यास यानी विभाजित करना। ऋग्वेद के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र, अथर्ववेद के मंत्र, हाँ मंत्र थे, एक दूसरे में मिल गए थे। पुनः उन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया, इसलिए उनका नाम व्यास। बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे भारतीय सनातन धर्म की कितनी बड़ी सेवा उन्होंने की, कितना बड़ा उपकार उनका है। इतना ही नहीं, उन्होंने समाज के लिए उपयोगी बहुत काम किए। जैसे उन्होंने महाभारत लिखा, ऐसी एक सरल भाषा में लिखा, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर लिखा, और वेदों में जो गूढ़ रहस्य थे, इन रहस्यों को सामान्य व्यक्ति भी समझ सके, सब लोग समझ सके, सबको अधिकार मिले, ऐसा ग्रंथ उन्होंने महाभारत 1,00,000 श्लोकों का लिखा। ऐसे व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर जाते हैं, एकांत में बैठते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, उपलब्धियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन उपलब्धियों को सोचने के बाद भी, सिद्धियों को सोचने के बाद भी विषाद होता है। ना तुष्यत हृदयम ततः। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में आरंभ में ही यह बात आती है। व्यास जी अपने आप के साथ बात करने लगते हैं, बोलने लगते हैं एकांत में। देखिए, व्यक्ति जब बोलने लगता है तो कितना प्रश्न गहरा होता है, तब वह बोलने लगता है। तो सरस्वती नदी के तट पर एकांत में बैठकर व्यास जी स्वयं अपनी उपलब्धियों को याद करते हैं। लेकिन विषाद क्यों होता है कि इतनी उपलब्धियां हैं, इतने कार्य मैंने किए हैं, तथापि बत अरे अयम में देह्यो आत्मा, यह जो मेरी आत्मा है, असंपन्न इव आभाति, परिपूर्ण नहीं लगती है, कृतकृत्यता का अनुभव नहीं होता है, सूना सूना लगता है। महान कार्य करने के बावजूद, और व्यास की बात है, ना तुष्यत हृदयम तथा। श्रीमद् भागवत को देखिए, आरंभ अति रोमांचक है। और जब चिंतित थे व्यास जी, उसी समय नारद जी वहां आते हैं। अशांति तो समझ ही जाते हैं देखकर ही। व्यास जी ने कहा कि मैं अशांत हूं, हृदय में परिपूर्णता नहीं है, कृतकृत्यता नहीं है,
सूनापन लगता है, क्या कारण है? नारद जी ने उत्तर दिया कि आपने बहुत धर्म अर्थ काम सब लिखा है, सब विषयों के बारे में अद्भुत शास्त्र लिखे, महाभारत लिखा, बड़ा कार्य किया है, बड़ा उपकार किया है, फिर भी असंतोष और विषाद इसलिए है कि आपने वासुदेव भगवान की महिमा जिस ढंग से लिखनी चाहिए लिखी नहीं है। तो आप वासुदेवस्य महिमा, भगवान श्री कृष्ण की महिमा लिखिए। और जब नारद जी के इस उपदेश को सुनकर व्यास जी लिखते हैं, हमें एक श्रीमद् भागवत महापुराण की भेंट मिलती है। तो वाल्मीकि जी के विषाद से रामायण मिली, व्यास जी के विषाद से हमें श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ मिला। नारद जी स्वयं चिंतित हुए हैं, उनको भी विषाद हुआ है। अधिहि भगवः, नारद जी कहते हैं सनत कुमार नाम के शिष्य, मुझे पढ़ाइए। सनत कुमार ने कहा यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्ते ऊर्ध्वं वक्ष्यामि थी। नारद जी आप जो भी जानते हैं मुझे बताइए, ततस्ते ऊर्ध्वम, उसके आगे की बात मैं आपको करूंगा। तब नारद जी ने सुनाया ऋग्वेदम भगवद्गीता, यजुर्वेदम सामवेदम आथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम, और ऐसे करके 22 विद्याओं का लिस्ट सुनाते हैं। इतना पढ़कर आया हूं, समझो सभी विद्या के जानकार थे। फिर नारद जी कहते हैं सोहम भगवो शोचामि, यह नारद का विषाद वाक्य है। ऐसा मैं दुखग्रस्त हूं, दुख के समुद्र में डूबा हूं। सोहम भगवो शोचामि, मैंने ऐसे सुना है तरति शोकम आत्मवित, जो भगवान को जान लेता है वह दुख से मुक्ति पा लेता है। आप मुझे दुख से मुक्त कीजिए, तम माम शोकस्य पारम तारयतु। और फिर जाकर के नारद जी के इस विषाद वाक्य से, इस विषाद में से हमें छांदोग्य उपनिषद का 7वां अध्याय मिला, जिसे भूमा विद्या कहते हैं। भारतवर्ष की यह विशेषता है हमारे शास्त्रों की कि यह शास्त्र हमें जीवन की एक सिद्धि देते हैं, दुख मुक्ति देते हैं, सुख प्राप्ति देते हैं। केवल जिज्ञासा से यहां शास्त्रों का जन्म नहीं, केवल क्यूरियोसिटी नहीं है, मुमुक्षा है, मुक्ति की इच्छा है। और उसके उपाय के रूप में देखिए, अर्जुन के विषाद से हमें गीता की प्राप्ति हुई। विषाद को दूर कैसे करते हैं भगवान श्री कृष्ण? भक्ति की बातें आती है, ज्ञान का सिद्धांत आता है, कर्मयोग का सिद्धांत आता है, एकाग्रता की बातें होती है। श्रीमद् भागवत आप पढ़िए, विविध स्कंद में भक्ति की गरिमा बताते हैं। तो भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना, भगवान के स्वरूप का ज्ञान, जगत की नाशशीलता, वैराग्य, इन सब शास्त्रों को लेकर, इन सब सिद्धांतों को लेकर हमारे शास्त्र बने, जो हमारे दुख का निवारण करते हैं। तो इस ढंग से श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का विषाद योग की भूमिका को प्राप्त हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में थे। भले अर्जुन ने बाण सहित धनुष को छोड़ दिया, भले ही अर्जुन रथ के पीछे जाकर बैठ गया, भले ही अर्जुन की आंखों में आंसू है, उसके गात्र शिथिल है, तो भी चिंता नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने और सुनकर क्या हुआ अर्जुन को, अगले व्याख्यान में सुनेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।